सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मुख़बिरन व आमिरा तकरीमन लिहक़्क़ि नबिय्यिहि व तअज़ीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बी व सअदैक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिसि हालिहि अजमईन व अला मन लदैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल व एहसान कि उसने हमें इस और आपको इस मुबारक उर्स की इस मुबारक महफ़िल में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। हुज़ूर साहिब सज्जादा हज़रत शेख़ आज़म हुज़ूर नैयर मियाँ साहब क़िबला अहमदी मद्दज़ल्लहुल आली का ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने करम फरमाते हुए मुझ कम इल्म, नाकारा और बेकस और बेबस इंसान को हिंदुस्तान की इस अज़ीमुश्शान दरगाह में ख़िताब करने का हुक्म फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर साहिब सज्जादा की उम्र में बरकतें अता फ़रमाए, इनका साया सेहत व सलामती के साथ तादेर हमारे सरों पर कायम रहे। रुदौली शरीफ मेरा घर है। मेरी जब दाढ़ी मूंछ भी नहीं निकली थी उस वक्त से मैं यहाँ पर हाजिर हो रहा हूँ। इसलिए हज़रत ने बेपनाह अपनायत और नवाजिशात के ज़रिए बग़ैर मेरा नाम पुकारे माइक मेरी तरफ कर दिया, क्योंकि मुझे रुदौली के अहबाब बखूबी जानते और पहचानते। और न जानते हूँ तो मैं अपना तारुफ़ करा दूँ कि मैं के एक रिंदे लाओ बाली हूँ, मैं के एक रिंदे लाओ बाली हूँ, खादिमे बंदगाने आली हूँ और सबको ही पालता है इब्ने गनी, मैं तो दरवाजे का सवाली हूँ। बेहद नूरानी मंज़र आपने देखा कि तलबा के दस्तारे इल्म और दस्तारे हिफ्ज़ का मंज़र आपने देखा। और ये जो मौलाना ने बयान किया कि ये रिवायत रही है उलमाए फ़िरंगी महल की कि अपने शागिर्दों, होनहार शागिर्दों की दस्तारबंदी यहाँ किया करते थे आकर, तो वो इस शान से होती थी कि मुल्ला नूर फ़िरंगी महली अपने एक शागिर्द को लेकर आए। उलमा, मशाइखीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन का मजमा है। आपने अपने उस नौखेज़ शागिर्द को मजमे के सामने खड़ा किया और कहा कि मैं अपने शागिर्द की दस्तारबंदी करना चाहता हूँ, आप लोग इसका इम्तहान ले लें। तो उर्स की महफ़िल में भरे मजमे के सामने उस तालिब इल्म का इम्तहान लिया गया। वो तालिब इल्म उस इम्तहान में कामयाब हुआ और यहाँ हज़रत मखदूम साहब के साथ साहिब सज्जादा के हाथों उसके सर पर दस्तार फ़जीलत रखी गई। वो मेरे दादा के दादा थे। मैं इस लायक नहीं हूँ मगर ये कि उस बारगाह में खड़ा हूँ जहाँ ज़र्रे को आफताब बना दिया जाता है, क़तरे को दरिया बना दिया जाता है, नाकारा को कारामत बना दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे ऊपर भी इस खानका का वो फैज़ान होगा जो दीगर हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान से बाहर लोगों पर हुआ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी इस खानका का अक़ीदतमंद रखे। मैं अपने मुर्शिद गिरामी हुज़ूर ताजदार अहले सुन्नत की लिखी हुई एक मनक़बत पेश करना चाहता हूँ हज़रत मखदूम साबिर कलियरी की शान में। आप फरमाते हैं कि साबिर ने नबी के जलवों की, साबिर ने नबी के जलवों की जलवा नुमाई कलियर में। कलियर में जो जलवा देख रहे हैं आप, वो कलियर के जंगलों का जलवा थोड़ी है, वहां के बागात और हरियाली का जलवा नहीं है, वो मदीने का जलवा है। साबिर ने नबी के जलवों की जलवा नुमाई कलियर में, फिर फैज़ की गौसो ख्वाजा के एक नहर बहाई कलियर में, फिर फैज़ की गौसो ख्वाजा के एक नहर बहाई कलियर में। तो तुम गंजे शकर के प्यारे हो और गौस के राज दुलारे हो, तुम गंजे शकर के प्यारे हो और गौस के राज दुलारे हो,
ख्वाजा ने बनाया है ख्वाजा, मसनद है सजाई कलियर में। ख्वाजा ने बनाया है ख्वाजा, मसनद है सजाई कलियर में। और आखिरी शेर में फरमाते हैं कि क्या रुतबा खुदा ने बख्शा है, ये कैसा खुदा का बंदा है। हम हजरत साबिर पिया को खुदा नहीं कहते, हम उनको अल्लाह का बंदा ही कहते हैं, मगर इस तरह कहते हैं कि क्या रुतबा खुदा ने बख्शा है, ये कैसा खुदा का बंदा है। अल्लाह का बंदा होकर भी करता है खुदाई कलियर में। अल्लाह का बंदा होकर भी करता है खुदाई कलियर में। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अरसलिहि व अला मन लदैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लामा इकबाल ने कहा था, ये हिकमत मलकूती, ये इल्म लाहूती, तेरी खुदी के निगहबा नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूद, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं। और जुबान ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, बिलखुसूस इस दुनिया के मुसलमान जिस दौर से गुजर रहे हैं, वो दौर किसी से मख्फी नहीं। जरा सी भी अक्ल और शऊर रखने वाला इंसान ये जानता है कि इस वक्त हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में क्या सिनारियो है मुसलमानों का, और क्या मुस्तकबिल है और क्या हाल है, कैसी हालत है उनके पास, और वो किस दौर से गुजर रहे हैं। क्या ये इस्लाम और ईमान की दौलत और ये अल्लाह तबारक व ताला की नेमत और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और उनकी सुन्नतें और उनकी दुआएं और उनका फैज़ान इसी दिन के लिए था कि मुसलमान इस दुनिया में सबसे नीच और कमतर कौन बनकर रह जाए। जब किसी कौम का इकबाल जाता है तो वो चारों तरफ से जाता है। यही हाल मुसलमानों का हुआ। उस दौर को याद करें जिस दौर को हम दौर रिसालत कहते हैं, अहद रिसालत कहते हैं। उस दौर को याद करें जिस दौर को खुलफाए राशिदीन का दौर कहा जाता है। उस दौर को याद करें जिस दौर में मुसलमान इल्म और हिकमत की औज सुरैया पर बैठा हुआ था। और आज हम इस दौर को देखें कि हर शोबे में तरक्की होती जा रही है, एजुकेशन में तरक्की हो रही है, दौलत और तिजारत में तरक्की हो रही है, इल्म और हिकमत और साइंस में तरक्की हो रही है, मेडिकल साइंस में तरक्की हो रही है। मगर उसके बावजूद भी हम इतना पीछे जा चुके हैं, इतना गिर चुके हैं कि जो 1000 साल पहले हमारा मकाम था आज हम उससे बहुत नीचे खड़े हुए। कहीं कहीं तो दौर जाहिलियत के मंजर दिखाई देते हैं, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल नाखांदा कौम है। क्या ये वही कौम है कि जिस कौम के लिए अल्लाह ने पहला पैगाम ही ये भेजा था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। क्या ये वही कौम है कि जिस कौम को अल्लाह ने जब दीन दिया तो सबसे पहले ये तालीम दी कि पढ़ो? क्या ये वही कौम है कि जिस कौम की तबलीग की खातिर मुअल्लिम कायनात को भेजा गया था? क्या ये वही कौम है कि जिस कौम को दीन सिखाने के लिए हजरत जिब्रील सिदरतुल मुंतहा की ऊंचाइयों को छोड़कर मदीने की सरजमीन पर नबी के सामने जानुए तलम्मुस तय कर रहे थे? क्या ये वही कौम है कि जिस कौम के इल्म और हिकमत और शऊर की बुलंदी की खातिर बद्र और हुनैन के मार के बपा किए गए? क्या ये वही कौम है? क्या हमारे पास वैसा कुछ है? यकीन मानिए कि दरगाहें, आस्ताने, खानकाहें वो काम कर रही हैं, मगर उनकी परसेंटेज कितनी है? और कितनी खानकाहें वो काम कर रही हैं जो काम खानकाहों के करने के हैं? रखियो गालिब को जरा तल्ख नवाई से मुआफ, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, दीन में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। इसका मतलब यह हुआ कि ईमान वाले तो हो मगर दीन मुकम्मल नहीं है। अभी दीन में आपकी शमूलियत मुकम्मल तौर पर नहीं है। ईमान वाले तो है चूंकि मुखातब कर लिया है, ए ईमान वालों उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, दीन में मुकम्मल दाखिल होने की जरूरत है। यह हो सकता है कि एक शख्स कलमा गो है, ईमान वाला है मगर नमाज नहीं पढ़ता, तो दीन में मुकम्मल दाखिल नहीं है। यह हो सकता है कि एक शख्स कलमा गो है, ईमान वाला है, मगर उसका अकीदा उस मेयार का नहीं है कि जिस मेयार के अकीदे को खुश अकीदगी कहा जाता है, वो फिस्क फिल अकीदा में मुब्तला हो गया है।
कि हो सकता है कि एक शख्स अकीदे का भी बहुत अच्छा हो, बड़े अच्छे अकीदे उसके हों, आमाल में भी बहुत अच्छा हो, मगर वो सोजे दिल से नावाकिफ, वो तसव्वुफ से नावाकिफ हो, वो सूफिया के सुलूक इल्लाह और सुलूक फिल्लाह से नावाकिफ हो, वो तस्किये नफ्स और तस्किये कल्ब से नावाकिफ हो, उसके पास तकवा ना हो। ये हो सकता है। लो आप हैरत करेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि रोज़ा नमाज कर लिया, हज व ज़कात कर लिया, इल्म हासिल कर लिया, मुसलमान हो गए, अब भी तकवा नहीं है। तकवा कहते किसको है? तो यकीन मानिए, इल्म व हिकमत व शऊर दिमाग में है, कलमा जबान पर है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अत्तक़वा हाहुना, तकवा दिल में होना चाहिए, और दिल में होता है। आज हम देखें क्या हमारी हालत ऐसी है? क्या हम दीन में मुकम्मल दाखिल हो गए? क्या हमने दीन को मुकम्मल तौर पर अपना लिया? शायर मशरक़ ने कहा था, कुंबे इज़्निल्लाह जो कहते थे वो रुखसत हुए, खानकाहों में मुजावर रह गए या गोरकन। अब 4-4, 5-5 अंगूठियां पहनने से कोई साहिब सज्जादा और सूफी नहीं होता, गले में मालाएं डालने से कोई दरगाह का वारिस नहीं होता। अल्लामा इकबाल आज होते तो मैं कहता कि रुदौली तशरीफ लाइए और आकर देखिए कि साहिब सज्जादा कैसा होता है, दरगाहों में मुजावर होते हैं या साहिब सज्जादा होता है, यहाँ पर ढोल बजाने वाले होते हैं कि साहिब सज्जादा होता है। महफिल सिमा आपने बहुत सुनी होंगी, इस खानका में आकर सुनिए। अगर यकीन मानिए, अगर ये खानका दिखा देता तो अल्लामा इकबाल रोने लगते, क्योंकि अल्लामा इकबाल तसव्वुफ के दरगाहों के मुखालिफ नहीं थे। जिस जमाने में वो ये शेर लिख रहे थे हुजूर कि खानकाहों में मुजावर रह गए या गोरकद, उसी जमाने में पीर मेहरे अली शाह को खत लिख रहे थे कि मुझे लंदन में तसव्वुफ पे तकरीर करनी है, तसव्वुफ के फला मसले की फाहम व तफहीम कर दीजिए ताकि मैं वहां जाकर तकरीर कर सकूं। पीर मेहरे अली शाह साहब के सामने जानूए तलम्मुस तय कर रहा है, मगर उसके दिल में एक दर्द हो रहा है कि खानकाहों में मुजावर रह गए या गोरकद। मीरास में हाथ आई इन्हें मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन, कितनी अजीम शान दरगाहें हैं। आप देख रहे हैं, ना इल्म का पता है, न तकवे का पता है, न तहारत का पता है। लोग कड़े पहने घूम रहे हैं हाथों में, अजीब व गरीब हरकतें लोग कर रहे हैं। जिस शख्स को नमाज सही से नहीं आती वो गद्दी का वारिस क्या हो सकता है? ये मदरसा क्यों कायम किया गया? क्या मखदूम साहब काफी नहीं थे घर चलाने के लिए? क्या मखदूम साहब इस अपनी नस्ल को पाल पोस नहीं पा रहे थे? क्या नजरानों में कोई कमी आ गई थी? क्या आमदनी में कोई कमी आ गई थी? या मुरीदीन की तादाद घट गई थी? यकीन मानो, ये तो मैं जानता हूं, साहिब सज्जादा जानते हैं, या इनके मुखलिसीन जानते होंगे कि मदरसा खोलने की बुनियाद पर मुरीदों की तादाद घट गई। लोगों ने रोक रोक के कुफ्फारे मक्का की तरह बहकाना शुरू किया कि कहां जा रहे हो, उनकी बातों में ना आ जाना, दरगाह ना चले जाना, उनके पास ना चले जाना, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने से रोका जाता था। मगर मौलाए कायनात का किरदार यहां मौजूद है। लोग रोक रहे हैं, मगर आप बाजार में खड़े हुए हैं, देखते हैं कि कोई नबी से मिलने आ रहा है तो फरमाते मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तादाद के कम और ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, क्वालिटी से और कैफियत से बात बनती है। मदरसा क्यों खोला गया? दरगाह में मदरसा क्यों खोला गया? लोग कहते हैं दरगाह का मदरसों से क्या लेना देना। ये लोग एतराज करते हैं। जब मदरसा खुला तो मुझे खूब याद है, मैं कोई आज की पैदाइश थोड़ी मेरी, जब मदरसा खुला, आज 20वीं दस्तारबंदी है, मैं 40-41 साल का हूं, मुझे मालूम है मदरसा कैसे खुला है और किस बुनियाद पर मदरसा खोला गया है और क्या जरूरत महसूस करते हुए। जरूरत यही थी कि अल्लाह के बंदे ईमान वाले दीन में मुकम्मल दाखिल हो जाए। आज यहां से हुफ्फाज निकल रहे हैं जो शरीयत का पैगाम भी दे रहे हैं, और साबरी हैं तो तरीकत का पैगाम भी दे रहे हैं, आलिम हैं तो कुरान भी पढ़ के सुनाते हैं, साबरी हैं तो मखदूम साहब की करामत भी सुनाते हैं, आलिम हैं तो ये भी बताते हैं कि नमाज में सर कहां होगा, और साबरी हैं तो ये भी बताते हैं कि नमाज में दिल कहां होगा। आलिम हैं तो ये बताते हैं कि ज़कात कैसे दी जाएगी, और साबरी हैं तो ये बताते हैं कि खुद भूखा रह के दूसरों को कैसे खाना खिलाया जाता है। मदरसे का ये मदरसा खानकाह का मदरसा है। खुशा मंजिलो मदरस मिंबरो खानकाह है कि दरवे बुवत की लो काले मोहम्मद। तो आप कव्वालियों में और सिमा में खूब सुनते हैं और पैसे देते हैं और दाद देते हैं और सर धुन लेते हैं, मगर कभी सोचा खुशा मस्जिदो मिंबरो खानकाह है क्या मतलब हुआ? यकीन मानो, अगर आप इल्मी बुनियादों पर मदरसे की तारीफ करेंगे तो मदरसे की डेफिनेशन में यह बात लिखना होगी कि जब तक शेख तरीकत न हो मदरसा नहीं हो सकता। इस कायनात का पहला मदरसा जिसमें कुरान पढ़ाया गया, जिसमें हदीस पढ़ाई गई, वो कहीं और नहीं बल्कि मदीने की सरजमीन पर सुफ़ा का चबूतरा था।
पढ़ाने वाला कोई मौलवी नहीं था, पढ़ाने वाला मुअल्लिमे कायनात था। पढ़ाने वाला जिस तरह कुरान को जानता था, ऐसे ही कुरान वाले को भी जानता था। जिस तरह वो कुरान की आयतें पढ़ के सुनाते हैं, इसी तरह अल्लाह की बातें भी बताते हैं। तो अल्लाह कुरान से, इल्म से रिश्ता मजबूत हो तो आलिम है, और अल्लाह से रिश्ता मजबूत हो तो सालिक है। तो जब तक दिल अल्लाह से न जुड़ा हो, जबान में कुरान की तासीर नहीं आती। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुरान कह रहा है कि इसी कुरान को पढ़कर बहुत से लोग गुमराह हो जाएंगे, बहुत से हिदायत पा जाएंगे। कुरान पढ़ के कौन गुमराह होगा? ये किताब हिदायत है। कभी सुना है कि केरोसिन की गोली खाने से बुखार आ जाता है? अरे भाई, ये बुखार ही में खाई जाती है। पैरासीटामोल खा लोगे तो बुखार आ जाएगा? नहीं भाई, पैरासीटामोल खाओगे तो बुखार उतर जाएगा। मगर ये किताब हिदायत कैसी किताब हिदायत कि पढ़कर गुमराह भी हो सकते हो। दो ऑप्शन है, बताइए कुरान पढ़ के क्या होना चाहते हैं? गुमराह होना चाहते हैं कि हिदायत याफ्ता होना चाहते हैं? यकीनन सलीम उत्तबा इंसान कहेगा कि हम हिदायत याफ्ता होना चाहते हैं। तो फिर कुरान को वैसे पढ़िए जैसे साहिब कुरान ने पढ़ाया है, जैसे सहाबा ने समझा है, अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी तशरीहात करके, अहादीस के अपनी मर्जी के मुताबिक मफहूम समझकर, खानकाई निज़ाम को बिल्कुल एक और कमर्शियल और एक कंपनी और फैक्ट्री बनाकर कभी दीन की तबलीग न हुई है न होगी। खानकाही निज़ाम में जब मदरसा चलता है तो उसका नतीजा ये निकलता है कि यहाँ से सिर्फ इल्म हुज्जत वाले ना निकले, बल्कि इल्म नाफे बन के निकले। यहाँ से इल्म नाफे बन के निकले कि जो लोगों के दिलों में असर कर सके। आपने बड़ी करामतें सुनी होंगी कि फुला बुजुर्ग के पास गए, कोई मदरसा नहीं, कहीं से फारिग नहीं, कोई सनद नहीं। खुद मैं जिस आस्ताने का खादिम और कुत्ता हूं मारेरा शरीफ का, हमारे हुजूर शम्स मारेरा किसी मदरसे में नहीं गए पढ़ने के लिए। और हुजूर ये भी एक निस्बत है हमारी और आपकी, आप अहमदी हैं, मैं आले अहमदी हूं। शम्स मारेरा का नाम था अबुल फजल आले अहमद, तो मैं आले अहमदी हूं, हजरत अहमदी हैं, तो एक रिश्ता ये भी है मेरा। किसी मदरसे में नहीं गए, मगर इल्म का ये आलम था। कल बात हो रही थी अदनान मियां से वहदतुल वजूद पर। इराक से एक आदमी चला, इराक से एक आलिम चला वहदतुल वजूद का मसला समझने के लिए। चलते चलते जानुए तलम्मुस तय करते करते दिल्ली हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी की दरगाह में आया कि हुजूर वहदतुल वजूद समझा दें। हजरत ने उसको समझाने की कोशिश की, तफहीम की, समझ में नहीं आया। आपने फरमाया कि भाई अब तुम हमारे भाई आले अहमद के पास मारेरा चले जाओ, वही तुम्हें समझा पाए तो समझा पाए, भाई हमने तो कोशिश कर ली। वो बंदा वहां से दिल्ली से दरगाह से उठकर शम्स मारेरा की बारगाह में आया। आप अपनी मस्जिद से निकल रहे थे, उसने कहा कि ऐसे ऐसे आना हुआ और वहदतुल वजूद समझना है। आपने एक छप्पर जानते हैं ना, छप्पर पड़ा हुआ था, उसका एक तिनका निकाला, उसको तोड़ने लगे, गुफ्तगू करने लगे। तोड़ते तोड़ते कुछ देर के बाद तिनका जमीन पर फेंक दिया। फरमाया समझ गए? उसने कहा समझ गया। हो गया मसला तय वहदतुल वजूद का। ये वो मसला है जिसको बड़े बड़े फलासफा नहीं समझ सके, बड़े बड़े इल्म वाले नहीं समझ सके, मगर एक खानकाही फर्द ने, जिसकी तालीम और तरबियत खानकाह में हुई थी, किसी मदरसे में नहीं गया था पढ़ने के लिए, समझा दिया। अब ये शख्स वापस हो गया, शाह साहब के पास दिल्ली पहुंचा। आपने फरमाया कि क्या हुआ? उसने कहा हुजूर दिल साफ हो गया, दिल को इत्मीनान हो गया, मसला समझ में आ गया। फरमाया कैसे समझ में आया? कहा कि एक तिनका लेके तोड़ा उन्होंने और जमीन पर फेंका और मुझसे पूछा समझ गए? तो मेरा दिल मुतमईन हो चुका था, मैंने कहा समझ गया। तो आपने फरमाया कि अरे भाई, जब इतने बाकमाल शख्स के पास से आ रहे हो तो कुछ दिन ठहर जाते और फैज ले लेते। उसने हाथ जोड़ के कहा हुजूर, जिसको इल्म देते देर ना लगे उसको इल्म लेते क्या देर लगेगी? तो मैंने कहा इससे पहले कोई गुस्ताखी हो जाए मैं यहां से चला जाऊं। अर्ज करने का मतलब यह था कि खानकाहें सही तौर पर मिल्लत की तर्जुमान, मिल्लत की खादिम, मिल्लत की मुस्लिह और मिल्लत की मुबल्लिग हुआ करती हैं। इसी जरूरत के पेश नजर यहां से मदरसा खोला गया। और जैसा कि आपने सुना कि जब यहां मदरसा नहीं भी था तो इल्म शऊर का आलम यह था कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरसगाह, जिसके जानाशीन व वारिस यहां बैठे हुए हैं अदनान मियां, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरसगाह के आलिम अपने शागिर्दों की दस्तारबंदी यहीं किया करते थे। आगे उन्हें यह मालूम था और उनको यह यकीन था
कि इल्म तो हमने पढ़ा दिया है, मगर इस इल्म में फिल्टर लगाकर अनानियत को, तकब्बुर को, घमंड को, मैं को अगर कोई निकाल सकता है तो मखदूम अब्दुल हक रुदौलवी की दरगाह से निकाला जा सकता है। यही वजह है कि फिरंगी महल के फारगीन में घमंड नहीं मिलेगा, अना नहीं मिलेगी। ये खानकाही मदारिस हैं। और फिरंगी महल में जहां का फैजान बरस रहा है, वहां के साहिब सज्जादा भी मौजूद है, बांसा शरीफ वो भी मौजूद है। सैयद हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं भी रज़्ज़ाक़ी हूं, हर बरकाती रज़्ज़ाक़ी है, वो भी बैठे हुए हैं। फिरंगी महल उन बुजुर्गों से वाबस्ता है जो इदारे दीन के नाम पर किसी सूफी बुजुर्ग फकीर से मंसूब न हो, और मंसूब हो बराए नाम, तो वो मंसूब इंतिसाब सही नहीं होता है। जब तक सूफी बुजुर्ग की रूहानियत वहां जलवागर न हो, वो मदरसा कभी उलमाए रब्बानियीन पैदा नहीं कर सकता। तो अर्ज ही कर रहा था, उदखुलू फिस्सिल्म काफा, जरूरत इस बात की है, सिर्फ कलमा पढ़ लेना अगर बहुत काफी होता, देखिए कलमा पढ़ लेना काफी है कयामत के दिन। दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ कलमा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, नमाजें भी पढ़ना होंगी। दुनिया में जिंदगी गुजारनी है तो रोजे रखने होंगे। दुनिया में जिंदगी गुजारनी है आपको, तो फिर आपको वो काम करने होंगे जो शरीयत ने तय कर दिए हैं। शरीयत से ऊपर तरीकत कोई चीज नहीं। महाराज शरीफ के बुजुर्ग फरमाते थे कि शरीयत बाल है, बाल, और तरीकत मांग है। क्या किसी गंजे को मांग निकालते हुए देखा है? जब तक शरीयत नहीं होगी तरीकत क्या होगी? वो फिर ढोंग होगा। और उस ढोंग के जो मुजिर और मनफी असरात मुरत्तब हो सकते होंगे समाज पर, वो मुरत्तब होंगे जो मुरत्तब हो चुके हैं। वो आज खानकाही निजाम, आप यहां आकर देखें, नमाजों का एहतमाम, अजान होगी तो महफिल सिमा भी रुकेगी, दूसरी तकरीर भी रुकेगी, नात खानी भी रुकेगी, फातिहा खानी भी रुकेगी, अजान का एहतराम होगा, और उसके बाद नमाज अदा की जाएगी। क्या आपने कभी ऐसा देखा कि यहां कव्वाली और सिमा में आप बैठे रहें और नमाजें होती चली जा रही हैं, किसी को फिक्र नहीं? कभी देखा ऐसा? नमाज सिमा से भी बुलंद है, नात खानी से भी बुलंद है, नारों से भी बुलंद है, फातिहा से भी बुलंद है, चरागा से भी बुलंद है। इसलिए हर तकरीब को उर्सों में नमाज से जोड़कर रखा जाता है। क्या कहा जाता है? जुहर बाद ये होगा, असर बाद ये होगा, मगरिब बाद ये होगा, इशा बाद ये होगा, फजर बाद ये होगा। अगर यकीन ना आता हो तो इस उर्स शेखुल आलम का वो दावतनामा उठाकर देखो, फजर के बाद ये होना है, जुहर के बाद ये होना है, कबले असर ये होना है, बाद असर ये होना है, मगरिब बाद ये होना है, इशा बाद ये होना है। ये भी लिखा जा सकता था कि 6 बजे ये होगा, 4:30 बजे ये होगा, जैसे शादियों में लिखा जाता है बारात की आमद 12 बजे है, बारात खाना 12:30 बजे है, निकाह 1 बजे है, रुखसती 3 बजे। मगर दरगाहों का उर्स नमाजों से जुड़ा होता है। नमाज के बाद और नमाज से पहले, ये नमाजें छोड़कर, नमाज एक सिंबल है शरीयत की पाबंदी का। मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहें कि सिर्फ नमाज ही नमाज आप कर रहे हैं, बाकी चीजें नहीं बता रहे, तो नमाज एक अलामत हो गई। जैसे आप मदरसे में आए हो, क्या हजरत नमाज कैसे पढ़ते हैं, तो आपको बताया जाएगा भाई नियत बांधो, अल्लाह अकबर कहो, फिर सना पढ़ो, फिर अलहम्दो पढ़ो, फिर कुल अल्लाह पढ़ लो। आप गए, आपने कहा अल्लाह अकबर, सना, अल्हम्दुलिल्लाह, कुल अल्लाह, अल्लाह, नहीं चलेगा ना। तो सना आलम है, उस सना का जो पूरी पढ़ी जाती तो वो पूरी पढ़ना होगी। अलहम्दो अलम है उस सूरे फातिहा का जो पूरी पढ़ी जाएगी, तो वो पूरी पढ़ना होगी। कुल हुवल्लाह उसका आलम हो गया है, सूरे इखलास का जो मुकम्मल पढ़ना है आपको। तो नमाज यहां एक सिंबल के तौर पर मैं अर्ज कर रहा हूं। पूरी शरीयत, पाबंदी है शरीयत। जिस चीज को नाजायज कह दिया नाजायज। कभी देखा आपने अपने पीर के हाथ में 3 अंगूठी देखी कभी? और कड़ा और माला क्यों नहीं देखी? क्या कमी है? क्या पैसे नहीं है 3 अंगूठी खरीदने के? क्या बात है? क्योंकि इनको मालूम है कि ये फैज जिस मज़ारे मुबारक से आ रहा है, ये सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा है कि हम उनकी औलाद हैं, इसलिए आ रहा है कि हम उनके मसलक पर हैं, उनके मशरब पर हैं, उनके तरीके पर हैं, उनके अकीदे पर हैं, उनकी रिवायात पर हैं। झगड़ा इसी बात का है। अगर बाप का फैज सिर्फ बेटे को जाता तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यहां फैज ना होता, तो फिर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के यहां फैज ना होता, कलियर और दिल्ली निजामुद्दीन औलिया में फैज ना होता। बाप के बाद बेटे को भी आता है, मगर जो रास्ते पर हो, जो तरीके पर हो, जो रिवायतों पर हो। झगड़ा तो यही है
कि हम अपने बुजुर्गों की रिवायत से नहीं हटेंगे। अगर मस्जिद में सिमा होता है तो होकर रहेगा। और बात क्या थी? बात यही है कि जो बुजुर्गों ने किया हमें करना है। बहुत आसान थी दुनिया नैयर मियां साहब के लिए भी कि हटाओ, बुजुर्गों को क्या लेना देना, इनसे ये गुजर चुके हैं, तुम तो मौजूद हो, खिताबत तुम्हारे पास है, मजमा तुम्हारे पास है, लिफाफा तुम्हारे पास है, अवाम तुम्हारे पास है, लाओ हम भी तुम्हारी आवाज में आवाज मिलाते चले। सब कुछ होता, हो सकता मेडिकल कॉलेज बना लेते अब तक, मगर अपने बुजुर्गों की तालीम और रिवायत से सौदा नहीं किया तो मेडिकल कॉलेज तो यहां नहीं बन सका। मगर जब कयामत के दिन उठेंगे तो अब इनको यह इख्तियार दिया जाएगा कि अपने हर मुरीद को बख्शवा लो। अपने मुरीद को डॉक्टर नहीं बना सके दुनिया में, कोई बात नहीं, आओ आज जो जहन्नम में अपनी शामते अमाल से जहन्नम में चले गए उनको निकाल लो। यह हक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने बुजुर्गों की, औलिया की, सालेहीन की इल्म पर, उनकी तालीम पर, उनकी रिवायत पर कायम है। मखदूम साहब की गद्दी पर अगर बैठे हैं तो ऐसा कोई काम नहीं करते जो मखदूम साहब नहीं करते थे, नहीं करते। ये भी वही काम होगा इस खानकाह में जो मखदूम साहब ने किया। उनके बाद पूरा सिलसिला है ना, शजरा पढ़िए आप शजरे में, कौन सा साहिब सज्जादा ऐसा है जो वो काम, नया काम लेकर आएगा जो मखदूम साहब क्या नहीं होता था। इल्म की कमी के सबब यह होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहला सजदे शुक्र तो मस्जिद में जाकर अल्लाह की बारगाह में यह करो कि तुमने जिस पीर के हाथ में हाथ दिया है वो जाहिल नहीं है, उस शरीयत का आलिम है, रुमूज और असरार से भी वाकिफ है, तरीकत से भी वाकिफ है, उसका कोई अमल खिलाफ सुन्नत नहीं होता। खिलाफ सुन्नत अमल नहीं होता। मुरीदों को सजदे शुक्र में पड़ जाना चाहिए अल्लाह के सामने, अल्हम्दुलिल्लाह उस शेख तरीकत के हाथ में हाथ दिया है जो सुन्नतों का पाबंद है। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, दीन में मुकम्मल तौर पर दाखिल। अब मैंने ये अर्ज कर दिया कि क़यामत में बख्शवा लेंगे, हदीस लेते चलिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के कुछ अहले ईमान बंदे जिनको जन्नत में जाने का हुक्म हो चुका होगा, वो जन्नत में नहीं जा रहे होंगे, वहीं मैदान महशर में खड़े होंगे। हुक्म होगा इनसे, पूछो ये जन्नत में क्यों नहीं जाते। पूछा जाएगा कि आप जन्नत में क्यों नहीं जाते जबकि हुक्म हो चुका जन्नत में चले जाओ। तो वो बंदे कहेंगे हम कैसे जन्नत में चले जाएं, क्योंकि हमारे कुछ साथी जहन्नम में पड़े हुए हैं। अल्फाज ये होंगे हदीस के, कानू युसल्लून माना, कि वो हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, आज जहन्नम में चले गए किसी वजह से। तो अगर न पीर नमाजी हो न मुरीद नमाजी हो तो ये नौबत नहीं। किस मुंह से कयामत में ये कहा जाएगा कानू युसल्लून माना, कानू यसूमून माना, कानू यहुज्जून माना। किस मुंह से ये पीर कहेगा खुद ही नमाज नहीं पढ़ता। मुबारक हो आपको कि आप एक सुन्नतों पर आमिल पीर के मुरीद हैं। जब ये कहा जाएगा कानू युसल्लून माना, ये हमारे साथ नमाजें पढ़ते थे, जहन्नम में चले गए किसी बेचारे अपनी शामत अमाल से, मौला अब हम जहन्नम में चले, दुनिया में ये हमारे साथ थे, अब जब जन्नत में जाने की बारी आई तो मैं इन्हें छोड़कर चला जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। मालूम है अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाएगा? फरमाएगा अखरिजू मन अरफ्तुम मिनहुम, जहन्नम में जिसको पहचानते हो अपने हाथ से निकाल लो। ये हुक्म नहीं होगा कि ए फरिश्तों जाओ इनके मुरीदों को निकाल देना, ये नहीं होगा ए फरिश्तों निकालो इनको, फरिश्तों से नहीं होगा। फरमाएगा कि तुम जाओ खुद, ए मेरे औलिया खुद चले जाओ और जहन्नम में झांको। मन आरफ तुम, जिसको पहचानते हो, अखरिजू, जहन्नम से जिसको, जहन्नमियों में से जिसको पहचान लो उसको निकालो। मन आरफ तुम मिनहुम। मैं सोचने लगा इस हदीस को क्या उन्वान दिया जाए, सिवाय इसके कि इस हदीस का उन्वान तरीकत रख दिया जाए, सिवाय इसके कि इस हदीस का उन्वान पीरी मुरीदी रख दिया जाए, सिवाय इसके कि इस हदीस का उन्वान औलिया से मोहब्बत और उनकी सोबत रख दिया जाए। और क्या हो, औलिया का नफा रख दिया जाए। मैंने सोचा कि आखिर जहन्नम में जब डालने की बारी आई तो फरिश्ते से कहा गया फखुजू हो, इनको पकड़ लो, वगुल्लू हो, इनके गले में तोक डालो, सुम्मल जहीम सल्लू हो, इनको जहन्नम में धक्का दे दो। मगर जब निकालने की बारी आई तो किसी फरिश्ते से नहीं कहा कि इन्हें निकालो, अपने औलिया से कहा अखरिजू, आप ही निकाल लीजिए जाकर जिसको पहचानते हो। क्यों? ताकि वो बंदा जब
उसका पीर जहन्नम में हाथ डालकर उसे निकाले तो उसे इत्मीनान हो कि कहीं तो पीर काम आया। ये है पीर का काम, ताकि बंदे को ये एहसास हो कि मेरे शेख ने जो रुदौली में मेरा हाथ थामा था, मैं जहन्नम में गिर गया मगर हाथ नहीं छोड़ा। आखिरकार मखदूम के हाथ ने मुझे निकालकर जन्नत में दाखिल कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि इन बुजुर्गों की वाबस्तगी जन्नत का सबब होती है। मगर कब होगी? उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, जब मुकम्मल दीन में दाखिल होंगे, ईमान और अकीदा भी सही होगा, आमाल भी सही होंगे और तसव्वुफ भी होगा। इबादात में कैफियत, एहसान जो दीन का एक जुज है, ईमान, इस्लाम, एहसान, ये हदीस जिब्रील ये तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे, ये फरमाया नबी करीम। तो ये तसव्वुफ की बात हो क्या है? अंताबुदल्लाह का अन्नका तरा, अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो। अब जो इबादत ही नहीं करता, जिसकी नमाजों का ही कोई पता नहीं, जिसके रोजे और हज और ज़कात का कोई पता नहीं, जिसके तकवे का कोई पता नहीं, तहारत का कोई पता नहीं, जायज नाजायज हलाल और हराम का कोई पता नहीं, अंताबुदल्लाह क्या कर लेगा? इबादत होगी तो अंताबुदल्लाह होगा, तो अन्न का तरह होगा ना। इबादत ही नहीं होगी तो अन्न का तरह कहां से लाएंगे आप? इबादत कीजिए पहले, फिर वो कैफियत लाओ कि तुम उसे देख रहे हो। फ़इन लम यकुन तकुन तराह, अगर तुम ये कैफियत तारी न कर सको कि तुम उसे देख रहे हो, फ़इन्नहु यराक, तो वो बेशक तुम्हें देख रहा है। कहां से लाएंगे वो? अंदाज ही ठीक नहीं है। एक जैसे कि एक सर्कस में एक आदमी हंसाने गुजलाने इस तरह का तो वेशभूषा बना के घूम रहे हैं लोग। ये नहीं मालूम कि कौन सी चीज पहनना सुन्नत है और कौन सी चीज ज्यादा पहन ली जाए तो सुन्नत के दायरे से बाहर हो जाती है और फिर वो गुनाह और नाजायज हो जाती है। जब इल्म का पता ना हो, अमल का पता ना हो, तरीकत और तसव्वुफ और सुलूक का पता ना हो, जब तस्किये और मारिफत का पता ना हो, और फिर अगर मसनद सज्जादगी और मसनद रुश्द हिदायत और मसनद तबलीग और मसनद तस्हीह पर बिठा दिया जाए तो क्या होगा? गड़बड़ होगी। ये मकूला है, कहा जाता है अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, अवाम अपने हाकिम के मजहब पर होती है। हाकिम शराबी होगा तो अवाम में शराब होगी, हाकिम जुआरी होगा तो अवाम में जुआ होगा, और हाकिम नमाजी हो तो अवाम नमाजी होगी, हाकिम मुत्तकी हो। तो अब यही बात है, खिलाफत राशिदा चलती रही तो हाकिम कैसा रहा? सिद्दीक अकबर जैसा रहा, फारूक आजम जैसा रहा, उस्मान गनी जैसा रहा, मौला अली जैसा रहा, हसन मुश्तबा जैसा रहा। मगर जब खिलाफत मुलूकियत में तब्दील होकर यजीद के हाथ में पहुंची, अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, काबे में आग लगाई गई, मदीने में खच्चर बांधे गए, खून और बर्बरियत का नंगा नाच नाचा गया, और करबला में अहले बैत अतहार पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए। क्यों? अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम। जब पहली खिलाफत गलत हाथों में गई तो हाल देखा आपने उम्मत का। पहली खिलाफत गलत हाथों में गई थी तारीख इस्लाम की। यजीद के हाथ जब पहुंची, देखा आलम, करबला बर्पा हो गया। ये एक ही खलीफा गलत था उस वक्त उम्मत मुस्लिमा में। आज हर तरफ खुलफा हैं, और जान रहे हैं आप कैसे? इस आस्ताने में पिछले उर्स से पहले जब मैं हाजिर हुआ था तो कुछ उलमा को खिलाफत दी गई थी। मालूम है वो उलमा ने कितना यहां पर चटाई पर बैठकर घुटने घिसे हैं, कितनी सोहबत ली है, एक जमाना लगा दिया है। तरबियत में शेख की निगाहों में शेख ने उनकी रातें भी देखी, उनके दिन भी देखे, उनके जलसे भी देखे, उनकी तन्हाइयां भी देखी, उनका घर भी देखा, उनकी जबान भी देखी, उनकी सोच और फिक्र भी देखी, उनकी सलाहियत भी देखी। जब सब कुछ देख लिया, नाप लिया, पहचान लिया, तो बुजुर्गों के इशारे पे खिलाफत अता फरमाई। ये नहीं कि आज आए हो कल खिलाफत लेके चलते बने। एक रियाज होता है, एक समझ होती है, और फिर खुलाफा और सालिहीन और मुबल्लिगीन और इस्लाह करने वाले, ये तो बिल्कुल यकीन मानिए आप कि आप किसी अगर कपड़े पर कोई गंदगी लग जाए तो नाली के पानी से नहीं धो सकते, अगरचे गंदगी धुल जाएगी। सफाई के लिए आप साफ पानी लेते हैं। जो पानी खुद ना साफ हो वो दूसरे को ताहिर क्या करेगा? तो जरूरी है कि खुद साफ हो। फिर मैं एक मर्तबा मुबारकबाद देता हूं
कि यहां जो दरिया बह रहा है, यहां जो पानी और जो समंदर ठाटे मार रहा है, वो न सिर्फ ये कि खुद ताहिर है बल्कि पीछे भी तहारत है। ये दरिया भी ताहिर है, इस दरिया से सैराब करने वाले भी तहारत वाले हैं और सैराब होने वाले भी ताहिर हैं। जो इस दरिया से एक घूंट पी लेता है, अब कयामत तक किसी पानी और प्यास की उसको हाजत नहीं होती। अब कयामत के दिन हौज़ कौसर से जाम पे प्यास बुझाई जाए। अब किसी रंग की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं भी आज साबरी रंग में हूं। ये रंग और ये तहारत, ये कौन सी तहारत? आपके हाथ पे पैर पे अगर गंदगी लग जाए तो आप किसी भी टंकी नल से धो लीजिए, मगर जब दिल पे मैल आ जाए तो वो बिस्लरी से नहीं धुलता, एक्वाफिना से नहीं धुलता, डिस्टिल वाटर से नहीं धुलता, एनएस से नहीं धुलता, किसी एंटीबायोटिक से नहीं धुलता, वो एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी से भी नहीं धुलता, और जिनकी ओपन हार्ट हो जाए उनका भी नहीं धुलता। वो कैसे धुलेगा? वो इन बुजुर्ग, वो दरिया, आप कहेंगे दरिया कहां है? वो दरिया साहब यहां तो कोई दरिया नहीं दिख रहा। सवाल कर सकते हैं ना आप कि जो दरिया बह रहा है रुदौली में, हर आदमी आके अपने गुनाह धो ले, वो दरिया है कहां? हमें तो नहीं दिखा, हमें तो वुजू खाने की टंकियां दिखाई दी, मस्जिद में वुजू खाना, तो वो दरिया कहां है? वो दरिया दिखाइए कहां है? दरिया दिखेगा उसी को दिखेगा जो सच्चे दिल से अपने गुनाह धुलवाने आया है। हाँ, दरिया दिखेगा। न दिखने वालों को तो मदीने में भी नहीं दिखता, तो यहां क्या दिखेगा उन्हें? जिनको नहीं दिखने वालों को तो नहीं, जो जिनके पास आंख नहीं है उन्हें मदीने में नहीं दिखता, मक्के में नहीं दिखता, बगदाद में नहीं दिखता, अजमेर में नहीं दिखता, कलियर में नहीं दिखता, पाक पटन में नहीं दिखता, तो रुदौली में क्या दिख जाएगा? देखने की ख्वाहिश, तड़प हो तो फिर यहां वो दरिया दिखता है कि फिरंगी महल भी नहाने आ रहा है, बदायूं भी नहाने आ रहा है, बरेली भी नहाने आ रहा है, दिल्ली भी नहाने आ रहा है, हैदराबाद भी नहाने आ रहा है, तमिलनाडु भी नहाने आ रहा है, और लाहौर भी नहाने आ रहा है, कराची भी नहाने आ रहा है, ढाका भी नहाने आ रहा है। पूरा हिंदो पाक का ये बर्रे सगीर यहां पर अपने गुनाहों को, अपनी कसाफतों को, कदूरतों को धोने के लिए क्यों आ रहा है? अगर कोई दरिया नहीं है, और दरिया भी कैसा? गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान को धो दिया जिसने, ढाका से लेके लाहौर तक और सिंध से लेके दिल्ली और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबको धोने का हौसला रखता है। आए तो शख्स अपनी गठरी लेकर धोने के लिए, कैसे धुलेगा? तरबियत होगी। ये जो मदरसा है ये उसी बहर की एक नहर है। ये जो गद्दी लगी है ये उसी बहर की एक नहर है। ये जो मज़ार मुबारक है उसी बहर की एक मौज है। ये जो मस्जिद बनी हुई है उसी बहर की एक मौज है। ये जो सिमा खाना बना हुआ है उसी बहर की एक मौज है। ये लाइब्रेरी जो कायम हुई है उसी बहर की एक मौज है। और आज जो रस्म इजरा हुआ है ये भी उसी बहर की एक मौज है। आइए अब देखना ये है कि आप कौन सी मौज और कौन सी नहर से धोने के लिए आए हैं। आपको क्या चीज़ धोनी है, क्या साफ करना है। यहाँ मदरसा भी है, सिमा खाना भी है, मस्जिद भी है, आस्ताना भी है, किताबें भी हैं, तकरीर भी है, तहरीर भी है, सिमा भी है, कव्वाली भी है, कलाम भी है, ढोल भी है, मज़ामीर भी है। किस चीज से धुलना चाहते हो? आप कहें कि मुझे तो भाई वो कैफ नहीं आ पा रहा है, दिल को सुरूर नहीं आ पा रहा कि मैं रक्स करूं। अच्छा, तो उर्स में तशरीफ लाइए। मदरसे में सुरूर नहीं आया तो उर्स में आइए, मस्जिद में जाइए। यकीन मानो मखदूम साहब का फैज़ तो बहुत आम है। क्या कभी ये नहीं सोचा कि मखदूम साहब का फैज़ सिर्फ उर्स में, इस सिमा खाने में महसूर हो जाता है? मस्जिद में नहीं मिलता, लंगर खाने में नहीं मिलता, सिर्फ कव्वाली में मिलता है, नमाजों में नहीं होता, नमाज में शिरकत पे नहीं होता, सब में है। तकसीम नहीं कर सकते आप। जिसमें जिस चीज की कमी हो वो उसे पूरा कर ले। इसीलिए खानका होगी तो दरसगाह होगी, इबादतगाह होगी, आस्ताना होगा, महफिल खाना होगा, लंगर खाना होगा। और लंगर खाना तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बन गया है, लंगर खाना देखकर लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी खानका है। मैंने अर्ज किया, हुजूर ये लग रहा है कोई खानका में लगी हुई है। यहाँ पर कोई किसी को दिखा दें कि ये हमारी खानका है तो यकीन कर लेगा, हाँ भाई दरगाह के फोटो लगे हुए हैं, चौकी तख्त पड़ी हुई है, कुर्सियां लगी हैं, लोगों के बैठने का, खाने पीने का, नमाज पढ़ने का, लेटने का, सोने का सारा इंतजाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने लंगर खाने में देख रहे हैं बरकत कैसी हो गई, कैसी बरकत हुई। तो पेट का इंतजाम भी है, पेट की तरफ नजर करने वालों को वहां पर रोटी मिल रही है, और जो दिल की तरफ नजर कर ले
उनको ये सिमा खाना दावत दे रहा है कि आओ इस तरफ। अब जब दिल साफ हो जाए और पेट भर जाए तो माथे की अगर भूख मिटानी हो तो चलो इबादत खाने की तरफ और सजदा करो अल्लाह की बारगाह में। फजर की नमाज पढ़ो, जोहर की नमाज पढ़ो, असर की पढ़ो, मगरिब पढ़ो, इशा पढ़ो और फिर यहां पर आके बैठो। तो हर चीज की तलब जो है वो पूरी की जा रही है। यह है दीन का मुकम्मल अहाता, मुकम्मल दीन। अब अगर मैं इस आयत करीमा का जो तर्जुमा देगी, मुझ पर ये ना कहिएगा तफसीर बिल राय कर रहे हैं, ये तफसीर बिल राय नहीं कर रहा हूं। आपके ज़ौक़ के लिए आसान जुमलों में एक बात बताना चाहता हूं, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, दीन में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। आसान तरीका यह है कि खानकाह में आ जाओ, क्यों खानकाह में पूरा दीन है, नमाजें भी हैं, ईमान भी है, इस्लाम भी है, एहसान भी है। खानकाह की तरफ आइए। बहुत सारे इदारे आपने देखे होंगे, आप इदारे में चले जाएं आपको ऐसा लगेगा जब फिटकार बरस रही है, फिटकार बरस रही है। कसम खुदा की, सुबह फजर की नमाज के बाद जब मैं निकला वजू खाने की तरफ देखा, वहां भी एक रौनक थी। तारत खानों की तरफ देखा, वहां भी एक रौनक थी। गली में देखा, वहां भी रौनक थी। आस्ताने पे तो खैर अनवार तजल्लियात ही बरसती रहती। हर तरफ एक रौनक है। जो कैफियत यहाँ के इस्तंजा खाने की है वो बड़े बड़े इदारों के कुतुब खानों की नहीं होती। ये कोई लगी लिपटी नहीं, मेरा यहां से क्या लेना देना भाई, एक रूहानी ताल्लुक है, मनफात नहीं है। अब आप कहेंगे, मुझसे पूछेंगे वो कौन से इदारे हैं, उसका नाम बता दूंगा। BHU बहुत बड़ा इदारा है, जाकर देख लीजिए। और भी इस तरह के बहुत सारे इदारे हैं। नहीं है वो मामला। क्यों? इस्लाम की अपनी एक बरकत है, दीन की अपनी एक बरकत है। दीन में मुकम्मल दाखिल हो। ये आस्ताना यहां साहिब सज्जादगान को मदू करता है, बुलाता है, इसलिए कि ये वो लोग हैं जो दीन के सिपाही हैं। साल में एक मरतबा सब लोग मिलकर बैठते हैं। कलियर शरीफ का फैजान यहाँ मिलेगा, वो तो खैर है ही, मगर हर साल उर्स में करम फरमाते हैं, साहिब सज्जादा तशरीफ लाते हैं। ये ना सोचिएगा कि रिश्ता हो गया है तो आ रहे हैं। ये रिश्ता तो उसी वक्त हो गया था जिस दिन मखदूम साहब ने उस साबरी सिलसिले में बैअत और खिलाफत हासिल की थी। तो कलियर से रिश्ता तो उसी दिन हो गया था। ये शादियां तो होती जाती रहती है, रिश्ता तो उसी दिन हो गया था जिस दिन साबरी पट्टा गले में डाल लिया, जिस दिन साहिब तोशा बन गए थे, जिस दिन मखदूम कलियर की निगाह फैज़ इंतखाब ने आपको मुंतखब करके सुल्तान रुदौली बनाकर मुजद्दिदे सिलसिले साबरिया का खिताब अता कर दिया था। उस दिन रिश्ता हो गया था और ये क़यामत तक का रिश्ता है। तो रिश्ता तो वो भी बहारें हैं, फिरंगी महल की बहारें हैं, बासा शरीफ की बहारें हैं, और मुख्तलिफ मकामात के साहिब सज्जादगान शहजादगान यहाँ मौजूद है, बहारें मौजूद है। आपको बहुत वक्त नहीं लूँगा, अब अपनी इख्तिताम पर आता हूँ अपनी गुफ्तगू के, कि अगर कोई बात बुरी लगी हो तो अल्लाह माफ़ कर देना। हो सकता है मैंने जो बातें कही हैं वो सब सही हैं, हो सकता है अंदाज गलत हो गया। बातें बहरहाल सही हैं, वो बातें पहुँचाने पर मैं माजरत खा नहीं हूँ। अंदाज़े बयां हो सकता है कि गलत हो गया, तो अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। खानका में आए हो, खानका का फैज़ हलवा पराठा नहीं है। इस बार बहुत लोगों को अफसोस हुआ, दुकानें लगी क्या खरीद के ले जाए मेले से। इस बार तो एक सुनहरी मौका है कि वो वक्त जो मेले में खराब हो जाता था वो भी दरगाह में गुजर रहा है। यहां से मखदूम साहब का फैज़ान इल्मी लेकर जाओ, फैज़ान तसनीफ़ी लेकर जाओ, फैज़ान खिताबत और तकरीरी लेकर जाओ। आपने गौर नहीं किया, मौलाना ने कहा कि सुबह बच्चों के मुसाबिकात हुए थे, अरबी की तकरीर, उर्दू की तकरीर। ये तकरीर क्या है? ये मखदूम साहब का फैज़ान है जो इन नौनिहालों की ज़बान से दीन की तबलीग के वास्ते निकल रहा है, और इंशाअल्लाह यहां से निकलेगा तो बहुत आगे तक जाएगा। तो अपनी इस्लाह करो, इस आस्थाने से जुड़े हो तो इस आस्थाने के पैगाम को आम करो। यहां क्या है? शरीयत और तरीक़त का संगम। अपनी सुन्नतें छोड़कर, नाजायज़ काम करके, शो ऑफ करके, एक साधुओं जैसी वेशभूषा बना के और अजीब व गरीब जेवरात पहनकर, दीन और तसव्वुफ का इससे कोई लेना देना नहीं। आप जरा सोचें कि तुम किसी वली के साहिब सज्जादा हो या किसी फिल्मी एक्टर के साहिब सज्जादा, इसके साहिब तय करो पहले।
कपड़े कौन से पहनोगे तय करो, तुम्हारे आबा अजदाद ने कपड़े कौन से पहने तय करना होगा। कैसी शक्लो शबात बनानी है, शाहरुख खान जैसी बनानी है, किसकी तरह बनाओगे? पीर की तरह बनाओ। पीर एक आईना है जो मिशकाते नबुव्वत से रोशन है, उसकी रोशनी में अपने जाहिर को भी देखो, अपने बातिल को भी देखो, अपनी टोपी को देखो, कुर्ते को देखो, दाढ़ी मूंछों को देखो, अपनी जबान को देखो, अपने दिल की कैफियत को देखो, अपनी ख्वाहिशात को देखो, अपने इल्म को देखो, अपने अमल को देखो। यकीन मानो अगर फैज न लिया इन बुजुर्गों से तो हलवा पराठा किसी काम नहीं आएगा। अगर किताबें लेकर नहीं गए और किताबों से फैज हासिल नहीं किया तो खाली ढोलक की ताल किसी काम की नहीं है और हारमोनियम के नगमात किसी काम नहीं आएंगे। यह है असली फैजान जो आपके घर आपके साथ जाएगा। किताबें उर्दू, हिंदी, इंग्लिश किस लिए छापी जाती हैं? अब मैं इनसे गुजारे, हुजूर चाइनीज जबान में छापी अपनी किताबें, क्योंकि हिंदुस्तान में चाइनीज जानने वाले बहुत है, वो हिंदी उर्दू जानने वाले कम है, इसलिए किताबें आपके लिए नहीं जाता कोई। तो ये है फैजान। खुद भी लें, अपने पड़ोसी को दें, जिससे मोहब्बत करते हैं, दोस्त से जिसकी ताज़ीम करते हैं उसको दें। हो सकता है कि आपका ये तोहफा देना उधर मखदूम साहब की निगाह करम, हो सकता है दिल की दुनिया बदल जाए, अमल ठीक हो जाए। यकीन मानो किसी एक मुसलमान की नमाज अगर ठीक करा दी तो जब तक वो नमाज पढ़ता रहेगा उसका अजर आपको मिलता रहेगा। यकीन मानिए, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, आधे दीन में नहीं, सिर्फ तसव्वुफ में नहीं, और सिर्फ इस्लाम और अमल और रोजे नमाज में, सिर्फ इसी में नहीं, और सिर्फ तौहीद की बातें करना, अकीदे की बातें करना, कि मातुरीदी और अशरी करना और हम्बली और गजाली, ये सब भी नहीं। सबको मिलाकर चलो। अकीदा भी चाहिए, खुश अकीदगी भी चाहिए, इस्लाम यानी आमाले सालिहा भी चाहिए, फराइज व वाजिबात भी चाहिए, एहसान यानी तसव्वुफ और सुलूक और रूहानियत और दिल की सफाई और तज़किये नफ्स भी चाहिए। ये सब मुकम्मल होगा अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन फिर वही दौर लौट कर आएगा। उस सितवत फारूकी का नज़ारा ये दुनिया फिर कर लेगी। आखिर में इस शेर पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश, आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश, और जुर्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।